मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं। पप्पू यादव बैठो, आप बैठो। मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र आहवाट जीते 96,000 वोट। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा। 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, से इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका यह पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी तो जिन्ना nothing will go on record except निशिकांत दुबे जी what he is saying, nothing will go on record। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है। मैं ये है सर, आप एसआईआर के तह तक आइए। अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है सर, और बंगाल के चुनाव में मैं कुछ चीजें जनता के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से डालना चाहता हूं सर, कि 2011 में टोटल पॉपुलेशन बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख पॉपुलेशन की वोटर टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 6.5 लाख क्रिश्चियन। अब आप समझें कि कुछ ऐसे जिले हैं सर, वो जिले हैं दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरुलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, जिन लोगों ने 24 परगना
जिनकी आबादी 1951 से मैं तुलना करना चाहता हूं सर, और आज जो है 2011, क्योंकि अभी अंतिम जनगणना यही हुई है, और यह सबको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए जानने की आवश्यकता है SIR की क्यों आवश्यकता है कि मैं जिस संथाल परगना से हूं सर, मैं जिस संथाल परगना से MP हूं, 1951 में हम सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य से आते हैं, झारखंड से, जहां की पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया। हमारे यहां झारखंड में आज भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ, और अभी जो 2026-27 में डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है सर कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। आज जब 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 27-28% है, केवल 27-28%। और इसीलिए जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 आदिवासी की सीट खत्म होने लगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया कि आदिवासियों का सीट कम नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज जब जनगणना होगी सर, तो हमारे यहां मुश्किल से 20 से 22% आदिवासी होंगे। जिस मुसलमान की आबादी 9% थी, आज उस मुसलमान की आबादी 2011 में 24% है। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं, पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं। हमारे यहां रोजगार का एक साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15% मुसलमान कौन हैं? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस, JMM, TMC चुनाव जीतती है, और इसी कारण से वो SIR का विरोध करती है। आप इसको देखिए सर, चुनाव का मैं आपको बताऊं, 24 परगना में 1941 में मुस्लिम वोट जो है वो 32% था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बांग्लादेश बन गया तो 24 परगना में मुस्लिम का आबादी 1951 में केवल 23% था, और आज 2011 की जनगणना के हिसाब से ये फिर से 33% है, फिर से 33% है। पूरे देश भर में मुसलमान इन दिनों में 4% बढ़े हैं, 24 परगना में 13%, 14% कैसे बढ़े? इसका जवाब कौन देगा? कोलकाता सर, कोलकाता में ये 2011 की बात कर रहे हैं हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025। उस वक्त हमारा होम मिनिस्टर नहीं था, कांग्रेस का था। आपने उसको बताया है, आपने CPM ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए SIR का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए IBM का विरोध कर रहे हैं आप। कोलकाता 1941 में 24% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 12% रह गए सर, केवल 12%। यह आपको भी देखने की बात है काकोली जी, 5 साल के बाद आपका बच्चा नहीं जीत कर आएगा, मुसलमान जीत कर आएगा जो बांग्लादेशी होगा। एक मिनट निशिकांत जी, ये जो अपनी फिगर, हर मेंबर को अपनी फिगर देंगे, अगर कोई चुनौती देता है तो उसके लिए मैं कहूंगा ये अपना कॉन्फिगरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आपको अर्टिकुलेट कर देंगे, अर्टिकुलेट कर देंगे। 12% था सर, आज 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से स्पीकर सर वो 22% है। 10% मुसलमान कोलकाता में बढ़े हैं सर। मालदा और मुर्शिदाबाद, मालदा में मुस्लिम 28% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो 22% पर आ गया। आज मालदा में 46% है, मुर्शिदाबाद में 46% है। और इसीलिए लालजी जी आप बैठ जाएं, लालजी बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं। ये निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी आप सुन लें। निशिकांत दुबे जी ने ये आज चुनाव सुधार पे बात नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी डेमोग्राफी के बारे में ये कई बार सवाल उठा चुके हैं इस सदन में, तो ये इनको मैंने अलाउ किया, इनको करने दिए। आप बैठिए सर। आप नहीं डिक्टेट करेंगे, नहीं सर। आप जाति जनगणना की मांग करते हैं, आप जाति जनगणना की मांग करते हैं,
और अगर वो जातियों की जनसंख्या, गौरव गोगोई जी, अगर आप एक तरफ जाति जनगणना की मांग करते हैं और वो जाति की जनसंख्या दे रहे हैं, तो ये जनसंख्या वो दे सकते हैं, जाति की जनसंख्या दे सकते हैं। सर 24 नवंबर 1980 लालकृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वो कह रहे हैं सर, अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लालकृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने की राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो।